Good morning kids, how are you all? Today we have to learn EVS Standard 4. So kids, last time हमने जो तेजल वाला चैप्टर स्टार्ट किया है कि तेजल इन अहमदाबाद है ना, तो ये जो चैप्टर हमने पेज नंबर 132 तक कर लिया है. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम पेज नंबर 133. तो तेजल का हमने क्या लर्न किया कि उसकी जो मामी है वो लोगों के घर पे जाके काम कर रही है और तेजल जो है वो बस से जा रहे हैं ना. तो हमने जो हमारा जो BRTS वाला एग्ज़ाम्पल है वो लिया है कि हम कैसे टिकट लेते हैं, बाद में किस स्टेशन से चढ़ते हैं और कौन से स्टेशन पे उतरते हैं. तो ये सारी बातें की थी लास्ट टाइम. तो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द न्यू पेज, न्यू टॉपिक, पेज नंबर 133. So let's see. One day I went there with her. कि एक दिन मैं उनके साथ वहाँ पे गई. किसके साथ? उनकी मामी के साथ. तेजल जा रही है. When I first saw the building, कि मैंने जब पहले वो बिल्डिंग देखी. सो मतलब देखना, कि बिल्डिंग देखी. I thought, मैंने सोचा, दैट इज़ वॉज वन बिग हाउस, कि अरे बाप रे इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो एक ही घर होगा. बट आई फाउंड दैट देयर वेर मैनी हाउसेस, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे तो बहुत सारे घर हैं, हाउसेस है. ऑन द टॉप ऑफ अनदर, यानी कि एक के ऊपर एक दूसरा, है ना. तो हम जो है वो बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं. तो आपको तो पता ही होगा कि एक माले पे 4 फ्लैट होते हैं, बाद में उसके ऊपर दूसरे माले पे, तीसरे माले पे. तो ऐसे जो हाई राइज बिल्डिंग होती है तो उसमें घर कैसे होते हैं सारे बच्चे को पता ही है ना. लेकिन ये तेजल जो है वो गांव से थी, इसलिए उसे पता नहीं था. आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर्स. मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं इतनी सारी स्टेयर्स का मतलब है कि कैसे मैं इतने सारे जो स्टेप्स है वो चढ़ के जाऊँगी वहाँ पे. मतलब उसे पता तो नहीं होता ना कि वहाँ पे लिफ्ट सिस्टम है. तो वो गांव से आई थी तो वो ऐसा सोच रही थी कि मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के कैसे जाऊँगी. बट देयर वॉज अ लिफ्ट, लेकिन वहाँ पे क्या था? लिफ्ट थी. टू टेक पीपल अप एंड डाउन, लोगों को ऊपर और नीचे लाने के लिए. इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ अ फैन, कि वो कैसा था? आयरन केज. केज मतलब पिंजरा. तो वो एक आयरन से बने हुए पिंजरे की तरह था. विथ अ फैन, यानी कि उसमें पंखा भी था, लाइट भी थी, एंड इवन अ बेल भी था. सो मैनी ऑफ अस गॉट इन टू द लिफ्ट, बहुत सारे लोग जो है वो लिफ्ट में गए. समबडी प्रेस्ड बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली, किसी ने बटन प्रेस्ड किया, बटन दबाया, एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली, और लिफ्ट जो है वो जल्दी से ऊपर चढ़ गई. रियली आई वॉज वेरी स्कैर्ड इन द बिगनिंग. रियली मैं तो बहुत ही डरी हुई थी शुरू में. बिगनिंग यानी कि शुरू में, और स्कैर्ड मतलब डरी हुई. तो मैं तो बहुत ही डरी हुई थी शुरू में. उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है टेल यानी कि आपको बताना है कि हैव यू एनी ऑफ योर रिलेटिव बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल, यानी कि आपके घर में से किसी को कभी हॉस्पिटल में एडमिट किया है. उसके बाद फॉर हाउ मैनी डेज, वो कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहा है. डिड यू विजिट द पर्सन इन हॉस्पिटल, जब वो इंसान हॉस्पिटल में था तो आप उस इंसान को विजिट करने गए थे, देखने गए थे. वो वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट हॉस्पिटल, यानी कि वो पेशेंट के लिए उसे घर वापस लाने के लिए कौन गया था. हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग वेयर, कि आपने ऐसी टॉल बिल्डिंग्स देखी है, कहाँ पे देखी है. ऑब्वियसली हमने तो टॉल बिल्डिंग देखी ही है ना, क्योंकि हम जो सारे हैं वो यहाँ पे अमरोली एरिया में रह रहे, तो हम जो है मोस्ट ऑफ हम में से ज़्यादा लोग जो है वो बिल्डिंग्स में ही रह रहे हैं ना. तो आपको देखना है यस आई एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग, कहाँ पे देखी है. तो आपको लिखना है कि इन अमरोली एरिया, फिर कतारगाम एरिया, सूरत में, या फिर आप बॉम्बे गए हो तो बॉम्बे में देखी होगी, है ना. तो जहाँ पे देखी है उसका आपको लिखना है. हाउ मैनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के कितने फ्लोर है. तो आप जितने भी फ्लोर में रह रहे हो, या फिर 5 माले की बिल्डिंग है तो 5, 13 माले की बिल्डिंग है तो 13. तो जितने भी फ्लोर है उतने आपको लिखने हैं. हाउ मैनी फ्लोर डिड यू क्लाइंब, आप कितने फ्लोर चढ़ के गए तो वो लिखना है. ओके.
तो ये जो है आपको खुद से लिखना है। मैंने हर एक क्वेश्चन का मीनिंग आपको बता दिया है, तो उसके हिसाब से आपको खुद से आंसर लिखना है। ओके, टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो आप। उसके बाद है अनदर हाउस, यानी कि दूसरा घर। मामी टुक मी फर्स्ट टू हर्ष हाउस। मामी मुझे ले गए पहले हर्ष के हाउस पे, यानी कि वो जिसके घर पे गए थे उसका घर, वो घर किसका था? हर्ष का था। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। उसका घर जो है वो 12th फ्लोर पे था, यानी कि 12वें माले पे था। व्हाट अ बिग हाउस, अरे वाह इतना बड़ा घर था। सो मेनी रूम्स, बहुत सारे रूम्स थे। 1 टू सिट इन, एक बैठने के लिए। 1 टू ईट इन, एक में खाने के लिए। 1 टू स्लीप इन, एक में सोने के लिए। एंड 1 टू कुक इन, और एक में रसोई बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए। इतने सारे रूम्स होते हैं कि बैठने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए और खाना पकाने के लिए। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, कि उनके जो टॉयलेट था वो भी किस में था? घर के अंदर था। इन द हाउस मतलब घर के अंदर। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन हर्ष हाउस, कि हर्ष का घर क्लीन करने के लिए मामी को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लॉट ऑफ टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बट शी कुड वर्क ईजीली, लेकिन वो काम ईजीली कर लेती थी। देयर वॉज अ टैप इन द किचन, कि मैंने देखा कि किचन में वहाँ पे टैप भी था, नल भी था, है ना। एंड वाटर फ्लोट फ्रॉम इट, और उसमें से पानी बह रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में कि यहाँ पे ये जो है वो देख रही है, कौन है? तेजल है, वो देख रही है हर्ष के घर पे कि किचन, ये सॉरी बाथरूम का पिक्चर आपको दिया है कि यहाँ पे टैप है और वहाँ से पानी निकल रहा है ना। तो आप देख सकते हो अपनी बुक में भी। उसके बाद न्यू पेज नंबर 134 पे, हर्ष हैज़ पुट अ बकेट बिलो द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ, कि हर्ष ने उस टैप यानी कि उस नल के नीचे क्या रखा? बकेट। बकेट यानी कि डोल रखी थी उसने, जो क्या फिल करने के लिए? पानी फिल करने के लिए। फॉर हिज बाथ, उसको नहाना था इसके लिए। देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी, उसके बाद वो टीवी देखने के लिए बैठ गया। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, अभी वो नल चालू था, बकेट भी पूरी भर गई थी, लेकिन पानी का जो नल है वो खुला हुआ था, तो उसमें से तो पानी निकलता ही रहेगा, जिसके वजह से सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट होता ही जा रहा था। आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे वो पसंद नहीं आया। आई वेंट एंड क्लोज द टैप, मैं वहाँ पे गई। एंड क्लोज द टैप, मैंने टैप क्लोज कर दिया। हर्ष हाउस हैज़ बिग ग्लास विंडोज़, हर्ष के घर की जो विंडोज़ थी वो उसमें बिग ग्लासेस मतलब कांच के बने हुए थे, बड़े बड़े कांच के। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडोज़, मामी ने मुझे बोला कि तुम विंडो से नीचे देखो, लुक डाउन मतलब नीचे देखो। आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउसेस, मैं अपने मामा की स्ट्रीट मतलब मामा की गली एंड हाउसेस और वहाँ के हाउसेस देख सकते थे। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस, लेकिन मैं इतना नहीं बता सकती थी कि मेरे मामा का घर जो है वो कौन सा है। फ्रॉम अप देयर, उतनी ऊंचाई से, एवरीथिंग बिलो लुक लाइक अ स्मॉल टॉयज़, कैसा दिख रहा था? छोटे छोटे टॉयज़ जैसा दिख रहा था, क्योंकि इतनी 12th फ्लोर है तो वो बहुत ही ऊंचा होगा, तो 12वें माले से तो नीचे की चीज़ें सारी छोटी छोटी दिखेंगी। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड, मैं तो थोड़ी डर गई। टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, इतनी ऊंचाई से नीचे देख रही थी तो मैं तो थोड़ी डर ही गई, है ना। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। ओके किड्स, तो आज के लिए बस यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या क्या टॉपिक लर्न किए,
कि तेजल जो है वो अपने मामी के साथ जाती है हर्ष के घर पे, और हर्ष का घर जो है वो कैसा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आपके इसके आंसर को लिखना है। आपके फैमिली में कौन एडमिट हुआ है, कितने दिनों तक रहा है, किसी ने वहाँ पे विज़िट किया है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। टेक्स्ट बुक में ही आप लिख सकते हो, और होमवर्क में है आपको घर से ये पूरा चैप्टर रीड करना है अच्छे से। ओके, थैंक यू।